और इस इलाके के अंदर बिल बाहुल्य क्षेत्र जो अरावली पर्वत श्रृंखला को आज तक अपनी मातृभूमि, अपनी इस पहाड़ी, इस प्रकृति को अपना पूर्वज मानता आया है, दोनों ने साथ में मिलकर युद्ध लड़ा था। सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना चाहोगे तो आप महाराणा प्रताप जी के नाम से सेक सकते हो, लेकिन इसकी अस्मिता बचानी है, इतिहास को जिंदा रखना है, क्योंकि महाराणा प्रताप को राणा सांगा से लगा के, राणा पूजा से लगा के जितने जो हमारे शिरोमणि राजा रहे हैं, इन सब की अस्मिता अरावली से जुड़ी हुई है। तो जिम्मेदारी है, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ भारत आदिवासी पार्टी या आदिवासी समुदाय अकेला क्यों लड़े, क्योंकि अरावली से पूरे राजस्थान को लाभ, और पूरे राजस्थान को लाभ भविष्य में, लेकिन हमारी अस्मिता जुड़ी हुई है, हमारा स्वाभिमान जुड़ा हुआ है। तो ये जितने जो अगर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए करेंगे तो ये लड़ाई में साथ नहीं देंगे। मैं चाहूंगा कि जितने जो संगठन बने, क्षत्रिय संगठन हो, करणी सेना हो या महाराणा प्रताप के नाम से जितने संगठन हो, आपको इस लड़ाई में सबसे आगे खड़े रहना चाहिए। या फिर आप तय कर लो कि मान सिंह और शक्ति सिंह की तरह जो अकबर के साथ चले गए थे महाराणा प्रताप के खिलाफ, महाराणा प्रताप के खिलाफ जो अकबर के साथ चले गए थे शक्ति सिंह, जगमाल और मान सिंह जो सेनापति बन के आया था, आप उनकी तरफ भाजपा सरकार के साथ बनना चाह रहे हो, क्योंकि आज वही इतिहास दोहरा रहा है। एक तरफ अरावली पर्वत श्रृंखला की अस्मिता का सवाल है, दूसरी तरफ अकबर की नीतियों पे या मुगलों की नीतियों पे या फिर कहे कि हिटलर की नीतियों पे चलने वाली भाजपा सरकार जो अरावली को खत्म कर रही है। आप तय कर लो किसके साथ खड़ा रहना है। मान सिंह, शक्ति सिंह और जगमाल की तरह अकबर के साथ खड़े रहे थे, ऐसे आपको भाजपा सरकार के साथ खड़ा रहना है, या भाजपा सरकार का ये जो फैसला आया है उसके विरोध में भारत आदिवासी पार्टी के साथ खड़ा रहना है, ये आपको तय करने की जरूरत है। हमारी विचारधारा शुरुआत से रही है, महाराणा प्रताप के साथ भी बिलों ने साथ दिया था। आज हम इसमें हमारा जो आंदोलन अभी छेड़ने का हमारा जो रणनीति अस्मिता कहे कि हमारी भावना है, उसको हम धार्मिक भावना भी कहे, आस्था भी कहे, क्योंकि पर्वतों को ही पूर्वज माना है। हम भक्ति के माध्यम से उस आंदोलन को छेड़ेंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला की सारी पहाड़ियों पे संत सुरमाल महाराज, गोविंद गुरु महाराज, मामजी महाराज और बिरसा मुंडा के जो हमारे एक सिंबॉलिक ध्वजा है, नेजा है, इन सारी पहाड़ियों पे हम इन नेजा और ध्वजा को फहराएंगे और इन अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाएंगे। आज जितने जो संगठन है, इन बात को, ये छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला से ही मौसम तय होता है कि यहाँ कितनी बारिश होती है। पूरे देश की वेडिंग हो रही है उदयपुर में, किस वजह से हो रही है? अगर अरावली की सुंदरता नहीं होती तो ये वेडिंग के लिए उदयपुर नहीं आता है। हम शुद्ध वातावरण में जुड़े, शुद्ध जलवायु है, अरावली की मेहरबानी है। और भाजपा सरकार के उद्योगपति नेता पॉलिसी बना के भाजपा को दी है, ये आने वाले 50 साल बाद देश छोड़ के भागने वाले हैं अंग्रेजों की तरफ, और तब आप ये झंडे उठाने वाले सब गायब हो जाएंगे, तो अब बताना पड़ेगा आपको। तो आज जग जाओ, ये किसी विशेष समुदाय, किसी संगठन की लड़ाई नहीं है। अरावली पर्वत श्रृंखला को जिंदा रखना, उसको बचाना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए हम लोग पुरजोर तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे, और सबसे अनुरोध है सभी समाज, सभी संगठनों से इस लड़ाई में साथ दें।